नमस्कार, ध्यान ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं अंक शास्त्र के आधार पर क्या कहते हैं आपका मूलांक भविष्य फल। जी हाँ, अब तक हमने आपको मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 से जुड़े लोगों के बारे में बताया था कि उनके लिए मार्च का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। और देखिए, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मूलांक 6 से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उनके लिए मार्च के इस महीने में क्या कुछ रखा है। हम बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, हम बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स यानी कि संबंधों को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से उपाय करने से अगर इस महीने कोई संकट अगर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो किस तरह से उससे टाला जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मैं जिसे ये समझ लेते हैं कि मूलांक 6 आपका है भी या नहीं, कैसे जाने, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी आपका। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो यकीन मानिए आपका मूलांक 6 है। क्योंकि 15 यानी 1 और 5 को जोड़ दें तो भी 6 आएगा, और 4 और 2 को जोड़ दें तो टोटल 6 आएगा। ये आपका मूलांक बनेगा। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि मेरा मूलांक 6 है। तो मूलांक 6 वालों की खासियत क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं इनके अंदर होती हैं, ये बता दें। उससे पहले ये दर्शकों को बता देते हैं इनका स्वामी शुक्र होता है जी। और शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि सभी जानते हैं, शुक्र सुख साधन का कारक है, भोग विलासता का कारक है, सौंदर्य का कारक है, मनोरंजन का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो समझ लीजिए कि जीवन में प्रोस्पेरिटी कभी कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए मूलांक 6 वालों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यक्ति शुक्र से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो शुक्र में खासियत होती है वही खासियत इन व्यक्तियों में होती है। ये भोग विलासता में ज़्यादा यकीन करते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, नदियों तालाब इस तरह का वातावरण उनको हमेशा पसंद आता है। यानी कि टूरिस्ट प्लेस में पहाड़ों पे जाना ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होते हैं, ये बहुत ही मधुर इनकी वाणी होती है। हर दिल अजीज़ ये भी कहे गए हैं। अगर मित्रता के हिसाब से देखें तो सभी नंबर में इस नंबर को सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं कविता जी। मूलांक 6 वाले दोस्ती निभाने में, दोस्ती करने में, रिश्तों को निभाने में सबसे ऊपर आते हैं। यानी कि अगर आपका कोई मित्र जिसका मूलांक 6 है तो मान लीजिए कि वो आपके लिए हमेशा ऑनेस्ट रहेगा और मित्रता निभाने में ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और दोस्ती कैसे की जाती है ये इनको बड़ा बेहतर बखूबी इनको आता है। बहुत अच्छा स्वभाव होता है, अपने काम के लिए बहुत ही ये सिंसियर होते हैं, भावुक बहुत होते हैं ये। और रिश्तों में एक समय के बाद ये बहुत ज़्यादा इनके मजबूती आ जाती है। लेकिन शुक्र के प्रभाव के कारण कभी कभी इनका कहना चाहिए राह से भटक भी जाते हैं। उस चीज़ से इनको बचना चाहिए, चाहे अपने करियर के क्षेत्र में हो, चाहे वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में हो। कभी कभी ये राह से भटकते हैं और फिर इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मूलांक 6 वाले जो हैं बहुत ही अच्छे लोगों में इनकी तुलना होती है और गजब का आकर्षण इनके अंदर होता है। यानी कि इस तरीके से मानिए कि 2 ही मूलांक हैं ऐसे इन 9 मूलांकों में। न्यूमरोलॉजी में जिनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, नंबर 1 पे मूलांक 6, नंबर 2 पे मूलांक 5। ये व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। यानी कि इनके व्यक्तित्व से ही लोग इनके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इनकी ज़बरदस्त इतनी होती है कि लोग बिना आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मयंक जी, आपने तो बहुत कुछ बता दिया है कि मूलांक 6 से जुड़े लोगों की किस तरह की पर्सनालिटी होती है और थोड़ा बहुत जो कि इन पे शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। यही कारण है कभी कभार ये रास्ता भटक भी जाते हैं। इनको अपनी विलासिता पर कंट्रोल करना चाहिए और इनको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। और इनको मैं सलाह देता हूँ, जितने भी मूलांक 6 वाले आप जितना देर से शादी करेंगे उतने ही आपके वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हमने देखा है कि मूलांक 6 वाले जो लोग जल्दी शादी कर लेते हैं 24-25 साल की उम्र में या इससे पहले भी, तो रिश्तों में उनके दरार आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जितना ये देरी से शादी करते हैं उतना ही इनके लिए बेहतर रहता है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। मूलांक 6 वालों का स्वास्थ्य आमतौर पर बड़ा अच्छा रहता है। सामान्यतः कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आती है, तो इस महीने आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस महीने मूलांक 6 वालों को पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर छोटी मोटी समस्या आपको स्किन से संबंधित हो सकती है। तो इस महीने आपको इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है।
इसके अलावा कोई बड़ी समस्या मूलांक 6 वालों को इस महीने नहीं रहेगी। लेकिन मैं फिर भी हिदायत देता हूँ कि मौसम बदल रहा होगा इस समय, तो खान पान पर भी थोड़ा संयम बरतेंगे और अपनी आपको एक दिनचर्या बनानी चाहिए। देर रात तक मत जागें, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। मयंक जी, जैसे कि आपने बताया ना कि शुक्र से प्रभावित इन लोगों की एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मूलांक 6 जिन स्टूडेंट्स का आता है, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक 6 वालों के लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी चाहिए और क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की स्थिति भी अच्छी है, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे मूलांक 6 वाले, उतना ही इनके लिए बेहतर है। इनका ध्यान शुक्र की होने की वजह से थोड़ा भटकता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा इस समय मेहनत करनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मयंक जी, शुक्र के प्रभाव से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है बहुत कलरफुल होती है, तो क्या रहता है मार्च का ये महीना इन लोगों के रिलेशनशिप्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, रिलेशनशिप के लिहाज से मार्च का महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आमतौर पर इनका देखा गया है कि 30 साल से पहले इनके रिलेशन बनते हैं और टूटते रहते हैं। इनके रिलेशन बहुत, इनके अफेयर्स भी देखे गए हैं, बहुत जल्दी बनते हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि मूलांक 6 वालों के अंदर लव रिलेशनशिप को लेके स्थिरता नहीं होती है, वो एक जगह नहीं टिक सकते हैं। सपोज कोई उनका पार्टनर बना है, उनको दूसरा पार्टनर कोई दिखता है तो वो उससे भी बेहतर लगने लगता है और रिलेशन इनके वहाँ टूट जाते हैं। तो इस चीज़ में इनको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत होती है, जो कि उनको 28 वर्ष की आयु के बाद आती है। इसलिए मेरी इनको सलाह है कि इनको विवाह कम से कम 28 वर्ष की आयु के बाद करना चाहिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी, जैसे आपने बताया कि ये लोग एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, मतलब सुख साधनों की इन लोगों के पास कमी नहीं होती है, तो क्या लगता है मार्च के इस महीने में इनका कामकाज कैसा रहेगा, जो लोग जॉब्स में हैं या फिर जिन लोगों का अपना बिजनेस है? देखिए, इनका काम कारोबार इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका व्यवसाय भी शुक्र से संबंधित है तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। जैसे खाने पीने का काम, कपड़े का काम है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ग्रोसरी का काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और नौकरी के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपको इस महीने बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मेरी एक सलाह है कि अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद उस बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर ऐसे में मैं ये जानना चाहूँ इनकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर कि इनकी तिजोरी इस महीने भी भरी रहेगी या फिर थोड़ा बहुत इन लोगों का खर्चा होने वाला है? देखिए, धन के मामले में बहुत लकी देखे गए हैं। या तो मूलांक 6 वाले ऐसे घर में पैदा होते हैं कि जहाँ पहले से ही बहुत बरकत होती है, या फिर ये अपनी मेहनत से उस चीज़ को ईजाद कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो धन धान्य की कमी इनके पास नहीं रहने वाली है इस महीने भी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि बजट बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि मूलांक 6 वाले अक्सर देखा है कि बजट बना के चलेंगे कि मुझे 10,000 की शॉपिंग करनी है तो 20 की शॉपिंग करके आते हैं। तो बजट बिगड़ता है, उससे महीने का बजट भी आपका बिगड़ सकता है और कुछ जो आपके आर्थिक पक्ष है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बजट बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और धन का व्यय थोड़ा कम करें, खासकर लग्जरियस चीज़ों पर, तो वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये आज हमने मयंक जी से जाना कि मूलांक 6 से जुड़े लोगों में देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें क्या खूबियाँ होती हैं, थोड़ी बहुत क्या कमियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात कि इस महीने उनकी हेल्थ कैसे रहेगी, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ यानी कि रिलेशनशिप से संबंधित, और देखिए सबसे बड़ी बात प्रोफेशनल फ्रंट में कितना अच्छा कर पाएंगे और उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन कितना मजबूत रहेगा। जाते जाते मयंक जी से ले लेते हैं एक छोटी सी सलाह। देखिए, इस महीने अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और हाँ, मूलांक 6 वाले या किसी भी व्यक्ति को हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। मूलांक 6 वाले जिनके ऊपर स्त्री की कृपा बहुत ज़्यादा रहती है, स्त्री के सहयोग से आपको सभी कार्य पूर्ण होते हैं, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे आपकी छोटी बहन हो तो या माता जी हो, तो आपको हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनको कोई वस्त्र, कोई गिफ्ट इत्यादि दें तो शुक्र और प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आ जाएगी। चलिए, तो ये हमने आपका अंक शास्त्र के आधार पर बताया कि मूलांक 6 से जुड़े लोगों के लिए मार्च का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, यानी कि उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको हमेशा याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मयंक जी से बात करनी है, कुछ पूछना है, जानना है,
स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनकेस फ़ोन नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत कॉल्स आती दिन भर, तो आप घबराइए मत, आप इन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई, जब भी इन्हें वक्त मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।